बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। KJLC क्यूशू जापानीज लैंग्वेज सेंटर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रजा सत्तार और आज का हमारा टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब तीन किस्म के होते हैं, गोदन वर्ब, इचिदन वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब्स। गोदन वर्ब को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप गोदन वर्ब्स के हवाले से जानना चाहते हैं, उसकी पहचान क्या है, तो मेरे YouTube चैनल पे वो लेक्चर मौजूद है, वहां से उसको देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इचिदन वर्ब्स। इचिदन वर्ब्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि इचिदन वर्ब है क्या, इसकी पहचान क्या है, कैसे हम इसको आ फॉर्म, ई फॉर्म, ऊ फॉर्म, ए फॉर्म, ओ फॉर्म, ते फॉर्म और ता फॉर्म में चेंज करते हैं और इनकी एक्सेप्शंस कौन-कौन सी हैं। इची जापानी जुबान के अंदर एक को कहते हैं और दान कहते हैं स्टेप्स को। इची दान एक स्टेप, ऐसा वर्ब जिसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेप है और वही इसकी पहचान है। पहचान इसकी क्या है कि ऐसे वर्ब जिनके एंड पे इरु और एरु की साउंड आएगी। इरु और एरु नहीं आएगा, इरु और एरु की साउंड आएगी। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दी हैं दो वर्ब, देखिए ताबेरु और मिरु। यहाँ पे अगर आप देखें तो ना तो एरु आया है ना ही इरु आया है, लेकिन जब आप इसको इसकी रोमानी में कन्वर्ट करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि एरु और इरु की साउंड आ रही है इसमें। ताबेरु, एरु, मीरु, इरु। तो आप इसको कन्वर्ट कैसे करना है आ फॉर्म में। आ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने जस्ट रू को खत्म करना है और नाई लगा देना है। ई फॉर्म में आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, रू को खत्म करना है और मस लगा देना है। ऊ फॉर्म जो कि डिक्शनरी फॉर्म है एज इट इज ही आएगी और ए फॉर्म में आपने क्या करना है, रू को खत्म करके रे में कन्वर्ट कर देना है और साथ में बा लगा देना है। और इसी तरह यहाँ पे आपने रू को खत्म करके यो ऊ लगा देना है ओ फॉर्म के लिए। आ फॉर्म, ई फॉर्म, ऊ फॉर्म, ए फॉर्म और ओ फॉर्म का मकसद क्या है। आ फॉर्म अब कब करते हैं, जब आपने वर्ब को नेगेटिव बनाना है। जैसे ताबेरु, ताबेरु का मतलब होता है खाना, टू ईट। ताबे नाई, नहीं खाता। ताबे मस, खाता हूं, ये पोलाइट है। ताबे रू, खाना और ताबे रेबा, अगर खाता हूं। आप वो को उसकी ए फॉर्म में कन्वर्ट इसलिए करते हैं कि आपने उसको कंडीशनल बनाना है। अगर आप बात करते हैं अगर खाता हूं, ताबे रेबा, ताबे यो, चलो खाएं या चले खाते हैं। जब आपने लेट्स वाले वर्ब बनाने हैं तो आपने क्या करना है, वर्ब को उसकी ओ फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर आप जो है वो मीनिंग वो लेट्स वाला निकलेगा। थाबे यो, चलो खाएं या चले खाते हैं। उसके बाद आ गया ते फॉर्म और ता फॉर्म। ते फॉर्म उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ते फॉर्म का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। जब आपने ऑर्डर देना है, हुक्म, जब आपने रिक्वेस्ट या रिस्पेक्ट दरख्वास्त करनी है या इज्जत से बात करनी है, तो क्या करेंगे, ते फॉर्म के साथ खुदा से लगा देंगे। जब आपने मुसलसल ऐसा काम जो कि बिल्कुल जारी है, कंटिन्यूअस, उस हवाले से बात करनी है, तो क्या करेंगे, ते फॉर्म के साथ आप ई मस का इजाफा कर देंगे। जब आपने बात करनी है के बाद, आफ्टर दैट, तो ते फॉर्म के साथ क्या करेंगे, कारा लगा देंगे। तो N5 लेवल पे चार तरीकों से आप ते फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ताबे रू, खाना, ताबे ते खाओ, देखिए ऑर्डर, ताबे ते खाओ, हम क्या कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। ताबे ते कुदासाई, प्लीज खाइए, मेहरबानी करके खाइए। ताबे ते इमस, खा रहा हूं। ताबे ते कारा, खाने के बाद लिखूंगा। ताबे ते कारा काकी मस, खाने के बाद मिलूंगा। ताबे ते कारा आई मस, खाने के बाद पढ़ूंगा। ताबे ते कारा बैंक्यो शिमस। तो आप इन चार तरीकों से आप ते फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताबे ते खाओ, हुक्म दे रहे हैं। ताबे ते कुदासाई, प्लीज, मेहरबानी, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ताबे ते इमस, जब रहा है, रही है, रहे हैं, जब आपने इस सेंस में बात करनी है तो आपने क्या करना है, पहले वर्ब को उसकी ते फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इमस लगा देना है। ताबे ते इमस, खा रहा हूं। ताबे ते कारा,
खाने के बाद। उसके बाद आ जाते हैं ताफाम के ऊपर। ताफाम का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आपने कोई एक्शन बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, काम आपका मुकम्मल हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं खा चुका हूं, थाबे ता, खा चुका हूं थाबे ता। ताफाम में आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है? रू को आपने जस्ट खत्म करना है और क्या लगा देना है? ता। तो इस तरह आप इसको उसकी ताफाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये 8 वर्ब्स ऐसे हैं जो कि है तो साउंड इचिदान की दे रहे हैं, लेकिन वो असल में कौन से वर्ब्स हैं? गोदन वर्ब्स। देखिए यहाँ पे शिरू, इरु आ गया, तिरु, इरु आ गया, इरु, इरु आ गया, हा इरु, इरु की साउंड दे रहा है। हाशिरु, यहाँ पे भी इरु की साउंड दे रहा है। कागिरु, इरु की साउंड है। कायरु, एरु की साउंड है। और शाबेरु, एरु की साउंड है। तो आपने इनको करना क्या? अगर आप इसको साउंड के अकॉर्डिंग देखें तो ये तो इचिदान वर्ब्स होने चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं कि साउंड तो इरु और एरु की ही दे रही है, लेकिन वो एक्चुअली है क्या? गोदन वर्ब्स। आपने इनको जो गोदन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इनको आपने चेंज करना है। चाहे आपने इसकी आ फॉर्म बनानी है, ई फॉर्म बनानी है, ओ फॉर्म बनानी है, ए फॉर्म बनानी है, ओ फॉर्म बनानी है, ते फॉर्म में कन्वर्ट करना है या ता फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इन 8 वर्ब्स को तो आपने गोदन वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप गोदन वर्ब्स के हवाले से जानना चाहते हैं तो गोदन वर्ब्स का जो लेक्चर है वो मेरे YouTube चैनल पे मौजूद है, वहां से उसको देख सकते हैं। ये साउंड इचिदान की है, लेकिन इचिदान वर्ब्स ये नहीं है। अगर आप इनको इचिदान के फॉर्मूले के मुताबिक चेंज करेंगे इस फॉर्मूले से, तो आपके ये वर्ब्स गलत हो जाएंगे। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं, जब आपने इनको कन्वर्ट करना है फॉर्म्स के अंदर, बेसिस के अंदर, तो आपने इसका खास ख्याल रखना है कहीं आप इसको इचिदान के फॉर्मूले के मुताबिक तो नहीं कर रहे। आपने हमेशा इनको गोदान के फॉर्मूले के मुताबिक करना है। गोदान और इचिदान के हवाले से अगर आपके ज़हन में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ अली रज़ा सरकार को इजाजत दें और मेरे YouTube चैनल KJLC क्यूशू जैपनीज लैंग्वेज सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।